नमस्कार। बेहद ख़ास जानकारी लेके आप लोगों के पास आया हूँ। वैसे परीक्षार्थी जो कि इंटर परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुए थे और वो अपने अंक से संतुष्ट नहीं हैं और वो चैलेंज अगर करना चाहते हैं तो परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 122/2024 के आलोक में 28 मार्च 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक 120 रुपया प्रति सब्जेक्ट के अनुसार चैलेंज करने की सुविधा प्रदान कर रही है। 28 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए कि प्रति सब्जेक्ट आपको 120 रुपया भुगतान करना होगा। अब मैं बता देता हूं कि यह चैलेंज आप जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक अपना साइट है, जिस साइट का नाम है bsebinter.org। वहाँ पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा तो आगे का प्रोसेस आपको पता चलेगा। तो यह कार्य आप अपने घर में लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कैफ़े का सहारा ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपको कहीं और डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि स्कूल करेंगे तो उन्हीं के ऐसे करना नहीं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी यह काम कर सकते हैं और इससे चैलेंज में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर आप अपने से करते हैं या स्कूल के माध्यम से करवाते हैं तो चैलेंज पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऑनलाइन सारा काम का जो प्रोसेस है वो होगा ही। अब इसमें से जो मुख्य बातें हैं मेरे द्वारा बताए गए, इसके पहले भी मैं चैलेंज से संबंधित एक वीडियो बनाया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई मैं तो पिछले साल भी चैलेंज किया था परंतु मेरे मार्क्स में कोई तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी परीक्षार्थी जो चीज़ चैलेंज कीजिएगा उन्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। और ये सारी बातें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने विज्ञप्ति में भी निकाल देती है। उसे हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते नहीं, उसे पढ़ लेना चाहिए। तो मैं वह बात आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि वो 3 बात, पहला बात है कि जैसे कि कॉपी का मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के क्रम में अंदर का कोई मार्क्स अगर छूट जाता है तो उसे जोड़ के ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपका मार्क्स में परिवर्तन होगा। ये नंबर 2, जैसे कि कोई प्रश्न का आंसर जो आप दिए हैं परंतु वह किसी कारणवश से जांचा नहीं गया तो वो जो मार्क्स आपका छूट जाएगा वो मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। नंबर 3, टोटल मार्क्स जैसे 1 से लेके अंतिम प्रश्न का जांच किया गया और उसका जो जोड़ है प्रत्येक प्रश्न का, जो अपना जैसे आप किसी प्रश्न को लिखे हैं और उस पर जो शिक्षक नंबर देते हैं, अगर उस नंबर को जोड़ने में भी कोई तरह की गलती हुई तो वो गलती को सुधार करके नंबर बढ़ाया जाता है। यही 3 बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज किए तो आपका नंबर बढ़ ही जाएगा। इसमें और कुछ बात ध्यान रखना है। जैसे हो सकता है कि इस क्रम में आपका नंबर घट भी सकता है, नंबर आपका बढ़ भी सकता है और नंबर जो है वो रह सकता है। अगर इन तीनों बातों में से कोई भी एक बात होगा तो निश्चिंत रहिए कि आपके मार्क्स में परिवर्तन होगा ही। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि 2 विषय में फेल हो गए होंगे और वो दोनों विषय में चैलेंज कर दिए। तो जैसे ही चैलेंज के बाद आपका मार्क्स में परिवर्तन होगा उससे रिजल्ट प्रभावित होगा और बाद में स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तो जो चैलेंज किया, चैलेंज के उपरांत जो आपका मार्क्स आया, जो रिजल्ट हुआ वो मान्य होगा। कहने का मतलब पहला परीक्षा, चूँकि आप जो स्क्रूटनी के लिए चैलेंज किए वो तो मूल परीक्षा था, उसके बाद ना आप कंपार्टमेंटल दे रहे थे। तो आपका अगर चैलेंज के अनुसार रिजल्ट बदलेगा तो आपका पहला परीक्षा का ही मार्क्स या रिजल्ट वैलिड होगा। ये ऐसा ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया। तो लिखा हुआ तो सब बात रहता है, तो मैं उसे अपने भाषा में आप तक पहुंचाता हूं जहां तक मुझे अपनी समझ है। अगर इससे अलावा भी आपको कोई प्रश्न मुझे करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं यथासंभव अपने भाषा में, शब्दों में आपको इसका आंसर दूंगा और इस प्रकार की जानकारी मैं निरंतर लाते रहता हूं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और आप लोगों से मेरा एक निवेदन भी है कि अगर ये जानकारी अन्य लोगों के पास भी पहुंचा देते हैं तो हमारे मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर मैं नई सूचना लेके आप लोगों के पास आता हूं। तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।